सभी को नमस्ते। आज मैं एक राष्ट्रभक्ति के अनुपम उदाहरण की त्याग की कहानी सुना रही हूँ। इसका शीर्षक भी है राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण। महाराष्ट्र के किसी गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। गृह का स्वामी निर्धन होने के साथ साथ लोभी भी था। उसका युवा विवाहित पुत्र अस्वस्थ हो गया था। रोग की चिकित्सा बहुत कराई, परंतु वह रोग असाध्य हो गया था। उसके जीवित रहने की कोई आशा न बची थी। एक दिन एक फकीर उधर से गुजरा। उसने रोगी को देखकर कहा, यदि तुम 1000 अशर्फियां मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ कर सकता हूँ। निर्धन फकीर की बात सुनकर सन्न रह गया, क्योंकि उसने आज तक 1000 अशर्फियां देखी भी न थी। तो वह चिंता के सागर में डूबने लगा। उस समय औरंगजेब का क्रूर दमन चक्र तेजी से चल रहा था। उसी समय महाराष्ट्र केसरी महाराजा शिवाजी औरंगजेब के कारागार से निकले हुए थे और घूमते हुए उसी गांव के एक मंदिर में ठहरे हुए थे। औरंगजेब ने जब यह आज्ञा निकाली कि जो कोई भी शिवाजी को ढूंढ कर लाएगा, उनके हवाले करेगा, तो वह उसे मुंह मांगी अशर्फियां इनाम में देंगे। गृह स्वामी लोभी था और संकट में भी पड़ा हुआ था। उसे अपने पुत्र की चिकित्सा के लिए 1000 अशर्फियों की आवश्यकता भी थी। तो उसके मन में पाप आ गया। उसे यह पता लग गया था कि शिवाजी मेरे गांव के बाहर बने मंदिर में ठहरे हुए हैं। उसने शिवाजी की सूचना औरंगजेब को देकर अपने रुग्ण पुत्र की चिकित्सा हेतु 1000 अशर्फियां प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। जब घर वालों को गृह स्वामी के मन की बात मालूम हुई तो सबने समझाया कि ऐसे महापुरुष को दुष्ट औरंगजेब के हवाले नहीं करना चाहिए, किंतु गृह स्वामी ने किसी एक की न सुनी और प्रातः काल होते ही औरंगजेब के पास जाने का निश्चय कर लिया। निर्धन की पुत्रवधू अर्थात रोगी युवक की पत्नी बुद्धिमती तथा राष्ट्रहित चिंतक थी। उसके मन में देश, जाति, धर्म के प्रति बड़ा प्रेम था। उसने सब बातें सुन ली थी। उससे राष्ट्र का द्रोह सहन नहीं हो सका, अतः उसने अपना निर्णय कर लिया और उसके अनुसार वह घनघोर अंधेरी रात में घर से चुपचाप निकलकर बाहर मंदिर की ओर चल पड़ी, जहां शिवाजी ठहरे हुए थे। मंदिर में पहुंचते ही उसकी आहट से शिवाजी सतर्क हुए। उन्होंने डांट कर पूछा, कौन? तत्काल तरुणी उनके सामने आई तो वह चकित हो गए और उन्होंने विस्मय से पूछा, बेटी, यहाँ इस समय क्यों आई हो? युवती ने कहा, महाराज, आप तुरंत इस गांव से चले जाएं। शिवाजी ने पूछा, क्यों? तो उस युवती ने प्रारंभ से अंत तक की सब बातें कह दी। कहा कि उसका ससुर सुबह ही बादशाह से आपके यहाँ होने की सूचना देने वाला है। यह बातें सुनकर शिवाजी को बहुत आश्चर्य हुआ कि स्त्री अपने पति की मृत्यु चिंता न कर मुझे क्यों बचाना चाहती है। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हें अपने पति की चिंता नहीं? तुम्हें अपने विधवा होने की चिंता नहीं? तो उस देवी ने कहा, महाराज, आज आप ही राष्ट्र के कर्णधार हैं, आप राष्ट्र के पति हैं। यदि आप नहीं रहे तो राष्ट्र में हजारों नारियां विधवा हो जाएंगी। ऐसे तो मैं ही अकेली विधवा होंगी। मुझे पति से प्रेम है, पर राष्ट्र को जीवन दान मिले तो मेरे लिए यह और अधिक गौरव की बात होगी। त्याग उत्सर्ग में ही जीवन की सफलता है। धन्य है हमारा भारत देश, जहाँ ऐसी नारियां हैं। शिवाजी युवती की राष्ट्रभक्ति को देखकर गदगद हो गए। वह उसी क्षण वहां से चले गए। युवती अपने घर वापस चली गई, किंतु शीघ्र ही युवती के घर 1000 अशर्फियां पहुंच गईं। गृहपति ने उन्हें फकीर को दे दिया और 10-12 दिन में उसका पति अच्छा हो गया। पति ने पूछा, यह अशर्फियों की व्यवस्था किसने की? पत्नी ने शिवाजी की दया और सब विवरण पति को बता दिया। पत्नी की बात सुनकर युवक शिवाजी का सहयोगी और पूर्ण राष्ट्रभक्त बन गया। धन्य थी वह भारत की महिला जिसने अपने की चिंता न की, अपितु राष्ट्र के हित के लिए अपने को छोड़ने के लिए उद्यत हो गई और उसका अनुपम उदाहरण इतिहास में
अमर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।